बहुत अद्भुत है, खास करके अस्थमा के रोगियों के लिए, दमा के रोगियों के लिए एक योग में बहुत सुंदर प्रयोग होता है जिसमें 24 फीट लंबी धोती को जो है खाया जाता है। 4 फीट 5 इंच चौड़ी और 24 फीट लंबी मलमल के कपड़े को, बहुत मुलायम कपड़े को प्रयोग किया जाता है और वो हमारे हाइपरएसिडिटी से लेकर के कफ की स्थिति को भी दूर करता है, अस्थमा को ठीक करता है, ब्रोंकाइटिस को ठीक करता है। बहुत अद्भुत प्रयोग है जिनको देखो, मेरे कुछ ऐसे लोग, मैं तो रोज ही करवाता था पहले, प्रतिदिन ऐसे रोगियों को। तो एक मेरे पास जो है ना, क्योंकि प्रारंभ में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये क्या होता है, धोती हमारे शरीर के लिए विजातीय पदार्थ है अंदर के लिए। तो धोती जब हम खाते हैं ना, तो धीरे धीरे जो है ना उसका, क्योंकि ये हमारे लिए विजातीय होता है तो उसके प्रति रिएक्ट करता है, और रिएक्शन से क्या होता है कि खूब कि इस धोती से क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, हमारा वेगस नर्व विशेष रूप से सक्रिय होता है और उससे हमारे फेफड़े में संकोचक प्रभाव होता है, और जिसके कारण जो है जो भी कफ वगैरह जमा होता है सब निकल जाता है धोती में लग करके, और पर्याप्त मात्रा में निकलता है। अस्थमा के रोगियों को तो मैंने देखा है कि इतना निकलता है हद से ज्यादा। फिर उसको खूब अच्छी तरह साबुन से साफ करके 2-3 बार, और फिर धूप में सुखाते हैं और फिर उसको दोबारा काम में ले सकते हैं। तो ये धोती क्रिया पहले जो है ना बहुत दिक्कत होती है, जाता ही नहीं है। पहले किसी 1-1.5 फीट चला जाए तो सफल होगी, सफल हो गया, और 24 फीट अंदर भेजना होता है, 23 फीट 1 फीट अंदर रखते हैं, क्योंकि सारा खाने के बाद जो है ना बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर जो है पेट का ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। तो ये धोती देखो, हमें तो अभ्यास हो गया है कि मैं इसे 5 मिनट में आराम से खा लेता हूं, लेकिन एक मेरे पास ब्रिगेडियर भर्ती थे, ब्रिगेडियर बात, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो करूंगा ही। वो बेचारे सुबह 5 बजे से लगे उसमें, 11 बज गया, लेकिन वो बड़े जो सैनिक होते हैं, बड़े अपने दृढ़ संकल्प के, प्रताप प्रतिज्ञा के जो ना, तो उन्होंने कहा कि मैं करूंगा। उन्होंने किया, कर ही लिया। करीब 5 बजे से लेकर के 11 बजे 6 घंटा उनको लगा उसको करने में। उसने चिकित्सा भी नहीं ली है, वो पूरा खा गए। एक व्यक्ति मुझे मिला है, ब्रिगेडियर बात, नहीं तो इसे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन करने से बहुत ही कमाल का ये है, एसिडिटी और ये जो है ना बिल्कुल निकाल बाहर करता है। योग की ये महान प्रयोग है सब। इसे कृपया अपने स्वयं के निर्देशन में नहीं करें, कभी कभी बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। इसे किसी गुरु के निर्देशन में ही करें। जैसे एक बार जो है मैं करा रहा था तो रोगी को अटक गया अंदर, अब उसे कैसे निकाला जाए, हमने भी काफी कोशिश की। फिर मेरे उस समय ये इस संस्थान का कहीं नहीं था, ये 1980-81 की बात है। मैं उन दिनों श्री महावीर जी, जहाँ से स्वामी जी से, आचार्य जी से मेरा परिचय हुआ, उस समय ये लोग घुमंतु थे,
तो उस समय हम आचार्य जी जा रहे थे कहाँ, द्वारकाधीश के दर्शन के लिए। तो उस समय अब उसको कितना कोशिश की, निकला ही नहीं। फिर उसको हमने, हमारे योग के महान गुरु थे जिनसे हमने योग पहली शिक्षा ली थी 1972 में, आपके स्वामी आनंदानंद जी, जयपुर में पहला रिसर्च सेंटर था हिंदुस्तान के मेडिकल काउंसिल के द्वारा संचालित। डायबिटीज और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और अस्थमा पर वहाँ उपचार, ये, और वहीं पर सारी जो हमने ये सारी चीज़ें जो सीखी थी। तो वहाँ हमने कहा कि भाई तुम जाओ। तो बेचारा मुंह में रखे रखे जो ना, एक आदमी पकड़ करके उसको ले गया वहाँ पर गुरुजी के पास में। तो गुरुजी ही होते हैं। उन्होंने ऐसा प्रयोग कराया कि वो सारा निकल गया। और वो प्रयोग क्या था, क्योंकि जब भी खींचता था तो खिंचाव आ जाता था। तो वो प्रयोग था कि केला खिलाया उसको। केला से बिल्कुल लुब्रिकेशन का काम करता है केला अंदर। आपने देखा होगा कि यदि किसी बच्चे प्राय जो ना पैसा वैसा खा लेते हैं, तो उनको 5-6 केला खिला दो तो, और निरीक्षण करते रहो उसके स्टूल का, तो केला चारों तरफ किसी भी चीज को चारों तरफ एक घेरा बना लेता है। किसी विजातीय पदार्थ को जो भी हमारे पेट के अंदर है, तो केले से जो है ना, उस जो अटका हुआ था चिकना हो गया, पूरा लुब्रिकेशन का काम कर दिया उसने खूब अच्छी तरह से, और आसानी से निकल गया। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी विशेषज्ञ का, ऐसी बहुत रेयर होता है लेकिन फिर भी जो है ना विशेषज्ञ के निर्देशन में करें तो ये धोती क्रिया जो है की जा सकती है। और खूब हमारे तो हर एक अस्थमा के रोगियों को हम करवाते थे, ये रिसर्च के अंतर्गत था। तो ये जो है ना आपके जो है कुंजल क्रिया, नेति क्रिया, एक और होता है दंड धोती। दंड धोती में वही रेशम की तरह, रेशम के धागे से बुना हुआ रस्सी टाइप होती है दंड, और उसे जो ना खाते हैं और वो फिर उसको निकालते हैं। अब उसके बदले इस समय ट्यूब डाल करके निकालते हैं अंदर से। तो खैर ये योग की महान प्रयोग है जिसे हमने अपने गुरुओं से सीखा है। और बहुत जो कोई कहता है कि मुझे करना है तो उसको करवाते भी हैं। तो ये जो है ना बहुत अद्भुत प्रयोग है। लेकिन इन दो क्रियाओं को, और सब तो आप अपने आप कर सकते हैं, इन दो क्रियाओं को करने में थोड़ा सा, इसलिए कि इसका क्यूरेटिव वैल्यू है, लेकिन इसके लिए विशेषज्ञ के निर्देशन में ही करना चाहिए, इसे ध्यान रखना चाहिए। चलिए तीसरा जो है, ये सब क्या है, हठयोग की क्रियाएं हैं।